अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड बेकिंग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार हाईवे स्टाइल मटन कढ़ाई। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 kg रान का गोश्त ले लिया है और उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैं इसे प्रेशर कुकर में ऐड कर रही हूँ और वॉश करने के बाद मैंने इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि इसका जितना भी पानी है वो सारा एक्सट्रैक्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें हाफ बड़े साइज़ का प्याज काट के ऐड कर दिया है और उसमें प्याज हम थोड़ी क्वांटिटी में ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा इसमें प्याज ऐड नहीं किया जाएगा। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच हल्दी और उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन, जो कि बड़े साइज़ की 4 कलियाँ मैंने ली थी और उनको काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और उसके बाद इसमें जाएगा कुछ साबुत गरम मसाला, जिसमें से 3 पत्ते दालचीनी के लिए हैं और 3 अदद बड़ी इलायची ले ली है और इन्हें बिना काटे और कूटे ही इसी तरह हमने इसके अंदर प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर देना है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ गोश्त को गालना है, इसलिए हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट का। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 गिलास के करीब पानी। पानी इसमें हम कम ही यूज़ करेंगे। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर मीट फ्रेश है तो पानी थोड़ा ज़्यादा जाएगा और अगर आपके पास मीट फ्रीज़ हुआ हो तो उसमें पानी बहुत ही कम यूज़ करेंगे। और फिर वेट लगाकर इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम पका लेंगे। और यहाँ पे 5 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया तो यहाँ पर मीट जो है हाफ़ कुक हो चुका था। हमने इसको फुल कुक नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको फुल कुक कर लेंगे तो भुनाई करते हुए ये खुल जाएगा। उसके बाद अलग कढ़ाई में मैंने 2.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद मैं इसमें जो हाफ़ कुक किया हुआ मटन है वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पे जितना भी मटन है मैं इसको निकाल कर कढ़ाई में ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। और यहाँ पे फ्राई करते हुए आप एक बात जो आपने अच्छे से याद रखनी है वो ये है कि इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम में ही कुक करना है। इसको लो फ्लेम में बिल्कुल हम कुक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 अदद टमाटर ले लिए और उनको बड़े साइज़ में काट लिया है और उन्हें कढ़ाई के ऊपर इस तरह मैं लगा दूँगी। लगाने के बाद इसको हमने 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छे से कवर कर देना है। और अब क्योंकि हमने इसके अंदर पानी भी ऐड किया था तो पानी भी हमें इसमें जो कर दिया है, तो इसमें ये हमारे पास जो टमाटर वो भी अच्छे से गल जाएंगे और जो ग्रेवी ऐड की है वो भी अच्छे से पक जाएगी। और मेक श्योर हो कि आपने इसको अच्छे से कवर किया हो। कवर करने के बाद जब 5 मिनट के बाद मैंने इसको ऊपर से हटाया है तो वहाँ उस टाइम पे हमारे जो टमाटर है बिल्कुल अच्छे से गल चुके थे और ग्रेवी भी पक चुकी थी। तो अब हम जो है टमाटर के छिलके ऊपर से उतार लेंगे। यहाँ पर टमाटर के छिलके उतारने के लिए मैंने फोक को यूज़ किया है, क्योंकि फोक के साथ बहुत इजीली जो छिलका है उतर जाता है। इसी तरह सारे टमाटरों के ऊपर से मैं फोक की मदद से सारे छिलके उतार दूँगी और फिर चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। अब क्योंकि टमाटर अच्छे से गल चुके हैं तो बहुत ईजीली ये मैश हो जाएंगे। मैश करने के बाद इसको मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। और यहाँ पे भुनाई करते हुए आपने फ्लेम को फुल हाई कर देना है, ताकि टमाटर के अंदर जितना भी पानी है वो साथ साथ अच्छे से पकता रहे। यहाँ पे 2 से 5 मिनट के लिए मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच धड़ा मिर्च, क्योंकि इसमें हम सुर्ख पिसी हुई मिर्च को ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच के करीब डालूँगी काली मिर्च और इन सबको मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से जो घी है वो सेपरेट हो चुका है और यहाँ पे मैं 1 कप के करीब फुल फैट क्रीम ऐड करूँगी और ये आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, जो कि 5 टेबल टी स्पून बराबर हो जाती है। अब जो है क्रीम मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इससे जो है मटन का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो जाता है, इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। यहाँ पे क्रीम को 2 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है और 1 प्याली मैंने इसमें दही ऐड कर दी है। और दही ऐड करने के बाद इसको सिर्फ आपने 2 से 3 मिनट ही पकाना है, इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। दही ऐड करने से इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और आप इसमें दही 2 कप भी ऐड कर सकते हैं। दही और क्रीम ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए इसको दम पर रखें। दम से हटाने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 अदद ग्रीन चिली।
ग्रीन चिली को हम एंड पे ही यूज़ करेंगे। और उसके बाद मैं इससे गार्निश के लिए ऐड कर रही हूँ अदरक, जो कि इसको मैंने बड़े साइज़ में काट लिया है। और एंड पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी धनिया। इन सबको ऐड करने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी, ताकि जो ग्रीन चिली हमने ऐड की है वो अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार हाईवे स्टाइल कढ़ाई बन चुकी है। और अब आप इसे नान और सिंपल चपाती के साथ खा सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।